नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गंगाजल कासनिया। कोरोना के बारे में अपन पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मैं आपको अमेरिका के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से कंट्रोल हुआ। हालांकि अमेरिका में, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पे सबसे बुरी हालत थी। पिछले साल मार्च से लेके और जून तक हम लोगों ने बहुत सारी मौतें देखी। यहाँ पे भी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में भी, हॉस्पिटल में सुविधा होने के बाद में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन तब से लेके अब तक गवर्नमेंट ने मतलब अच्छे से कंट्रोल रखा है मामला। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आप बिना मास्क के कहीं नहीं जा सकते। आप किसी भी शॉप में बिना मास्क के नहीं जा सकते। बहुत सारी दुकानों में आप एक ही इंसान अंदर जाता है, वो सामान लेके बाहर आता है तो फिर दूसरा इंसान अंदर जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट जो पहले बंद थे खोले हैं अभी पिछले 1-2-3 महीने में, 4 महीने में, लेकिन सब 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं। 50% से ज़्यादा लोग अंदर नहीं बैठ सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैक्सीन का मामला भी यहाँ पे ठीक है पहले की तुलना में। अभी भी हालांकि यहाँ पे भी वैक्सीन की कमी है। यहाँ पे भी लोगों को उस स्पीड से नहीं मिल पा रही जिस स्पीड से मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया में जिस तरह से, हालांकि केसेस शुरू में काफ़ी कम आए थे, लोगों को लग रहा था कि कोरोना चला गया है, कोरोना चला जाएगा। इंडियंस में जुकाम वुकाम हमें हर साल होता ही रहता है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। हमारा खाना मिर्च मसाले वाला होता है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है हमें कोरोना नहीं हो जाता। बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से सभी ने अपना गार्ड है वो डाउन कर लिया था। गवर्नमेंट ने अच्छे से रैलियां चालू कर दी, लाखों लोग आने लगे, भीड़ आने लग गई। फिर कुंभ का मेला चल रहा है, और भी बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल बंद कर दिया। और वायरस है, वायरस क्या होता है कि अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है। तो जैसे कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने और बहुत सारे डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था कि ये कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। वो सब बातें गई कि गर्मियाँ आएंगी तो कोरोना जल के मर जाएगा, फैलेगा नहीं। हमारे यहाँ पे ड्राई जो वातावरण है वो काफ़ी ड्राई है, तो उसकी वजह से नहीं फैलेगा। सर्दी चली गई, पिछली गर्मी चली गई, कोरोना कहीं नहीं गया और ये कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए जब भी मौका मिले वैक्सीन लगवाओ। अभी क्या कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से अभी आपको पता है कि कहीं पे बेड नहीं मिल रहा, कभी कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एटलीस्ट 5-7 दिन और लगेंगे इन सब चीज़ों को सुधरने में। तब तक घर में रहो। अगर किसी को खांसी जुकाम है, हल्का फुल्का भी खांसी जुकाम है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये सिंपल खांसी जुकाम है या कोरोना है। इसलिए अगर आपको खांसी जुकाम है तो बाहर मत जाओ, प्लीज अपने घर से बाहर मत जाओ। 2-4 दिन फोन पे बात कर लो अगर किसी से करनी है तो। दूसरा, अगर आपको खांसी जुकाम जैसे सिम्टम है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से घर पे रहो जब तक कि आपको वास्तव में ही सांस लेने में तकलीफ नहीं हो जाए। अगर आपको चलने फिरने पे हल्की फुल्की सांस में तकलीफ होती है तो 2-4 दिन बेड रेस्ट करो। खूब सारा पानी पियो, चाय पियो, सूप पियो, जो भी गर्म चीजें, तरल पदार्थ जितना पी सकते हो उतना पियो। अगर सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए और आप बेड पे भी दिक्कत आ रही है आपको सांस लेने में, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जहां पे भी आपके पास के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल सके वहां पे फोन करके पता करके उसके बाद जाके उस हॉस्पिटल में एडमिट हो। आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होकर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगले 5-7-10 दिन तक जहां पे भी हो अपने घर में रहो, ज्यादा लोगों से नहीं मिलो। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि गांव में नहीं फैल रहा, अभी सिर्फ शहरों में है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको गांव में भी सिम्टम है। तो छोटी मोटी सब जगह अभी दिक्कतें चालू हो गई है, इसलिए कृपया करके अपने घर पे ही रहो। और अगर सिम्टम आए, जैसे मैंने बताया हल्के फुल्के सिम्टम है, घर पे रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रूटीन लाइफ। अगर ऐसे सिम्टम आने चालू हो जब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए तो बेड रेस्ट करो, खूब सारा पानी पियो। अगर बेड रेस्ट में भी सांस में तकलीफ होने लग जाए तो फोन करके आसपास पता करो, जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो वहां पे जाओ। बाकी और बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।